आरएसएस जो बोलती है कि 95% लोग जब तक हैंड टू माउथ नहीं होंगे, जब तक हिंदुत्व स्थापित नहीं होगा, एक चालकानुवर्ती शासन नहीं आ सकता, जो आरएसएस का मूल तत्व और मूल मंत्र है। तो इसको अगर रोकना है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक भी जाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर हमें मिल जाती है किसी के साथी के, किसी नेता के जरिए, वो हम लाने की कोशिश करते हैं। आज कुछ इसी तरह का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र में नागपुर में रहने वाले अविनाश काकड़े जी, जो प्रेसिडेंट है किसान सेवा संघ के, वो हमारे मेहमान भी हैं और वो आज जरा अलग हालत में है। वो साइकिल यात्रा पर निकले हैं महाराष्ट्र के कई जिलों में। 6 मार्च को शुरू किया था, 18 मार्च तक तकरीबन 12 दिन की साइकिल यात्रा पर है और इस यात्रा का मकसद हालात जानना और ये जो किसान कानून है, 3 कानून, उनके खिलाफ जो कुछ लोगों के में गुस्सा है, जो विरोध है, उसको समझना भी और बताना भी कि आखिर सरकार क्या कुछ कर रही है। अविनाश काकड़े जी, आपका वेलकम है। आप दूर इंटीरियर में हैं महाराष्ट्र के। मुझे मालूम है कि आप मुसलसल बिजी हैं साइकिल यात्रा पर लोगों से मिलने में। आपने इसके बीच में हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए काकड़े जी के आखिर इस यात्रा का क्या मतलब है और इस कार्यक्रम में क्या क्या है जो कुछ आपने लोगों से मिलने का कार्यक्रम बनाया। देखो, हम देख रहे थे कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है किसानों का, और जिस विभाग में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है वो हमारा विदर्भ है। और इस विदर्भ में कपास के ग्रोइंग किसान हैं और सोयाबीन के किसान हैं। ये दोनों आत्महत्याएं करते हैं, क्योंकि कपास खरीदने वाला जो होता है वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन होती है, जिनिंग होती है, कंपनी वाले होते हैं, कपास वो कपड़ा बनाने वाले होते हैं, वो कपास खरीदते हैं। और दूसरी बात जो है कि सोयाबीन भी खरीदते तो प्लांट वाले खरीदते हैं, ऐसा कोई अकेला नहीं आदमी नहीं खरीदता। तो जब इंस्टीट्यूशनल खरीदी है उसकी, और जो वर्तमान खरीदी वाले लोग हैं उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, किसानों की बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होगी। और ये सरकार ने तय किया है कि एमएसपी हम देंगे नहीं, एमएसपी का कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि एमएसपी का कानून जो प्रमुख मांग थी वो उसको मानने को ये लोग तैयार नहीं है। दिल्ली का शासन, मोदी का शासन ये बोलते हैं कि जो कानून हमने लागू कर दिया, हमने बस लागू कर दिया है। उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते हैं कि इसमें काला क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं गांव वालों को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि घर में चौके चूल्हे में नमक कहाँ रखा है, मिर्ची कहाँ रखा है, हल्दी कहाँ रखा है, ये तो आदमी को पता नहीं होता है ना। किसी घर के आदमी को नहीं पता होता है, महिला को पता होता है। तो कानून अगर ये बनाते हैं तो इनको पता होता। कानून अडानी अंबानी के वकीलों ने बनाया है, तो इनको पता नहीं है। ये ना होम मिनिस्टर यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को पता है, ना प्रधानमंत्री को पता है। कानून बनाने वाले दूसरे लोग हैं, जैसा चौका चूल्हा मैनेज करने वाले दूसरी होती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ किसानों को समझा रहे हैं कि भाई आप एक बात समझ लो कि ये जो सरकार आई है, ये सरकार आपकी फसल तो लूट रही थी, बाकी सरकारें भी आपकी फसल लूट रही थी, मगर ये आपकी नस्ल लूटने के लिए आई है। क्योंकि आज के बाद आपके पास में खेती नहीं रहेगी। आपके खेती का क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतना लोन आपके खेती पर चढ़ा देंगे सारे ये कंपनी वाले, कि उसके बाद में जब वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ेगा तो जब्त हो जाएगी सरकार जब आपकी खेती बैंकों में। और वो बैंकों से कर्जा का जो बॉन्ड होगा वो उठाने के लिए कंपनी वाले तैयार रहेंगे कभी भी, और नेचुरली खेती उनके गोद में चली जाएगी, उनके कब्जे में चली जाएगी। ये हम समझा रहे हैं। और बाकी रही बात, तो यहाँ इनके विस्पर कैंपेन गैंग और ये भाजपा का जो गैंग है, जैसा मोदी बोलते हैं 250 कंपनियां मैं बेचूंगा, क्योंकि सरकार का काम नहीं है बिजनेस करना। और बीएमएस नाम की उनकी जो संगठन है, आरएसएस का जो मजदूर संगठन है, वो बोलता है हम इसका विरोध करेंगे। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, ये जो तरीका है आरएसएस का, मुंह में एक और बगल में एक और जुबान पे दूसरा, ये तरीका ये हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये किसानों को भी बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जो संगठन है किसान संगठन, या इनके हितैषी जो लोग हैं, जो किसानों के लोग इन्होंने खरीद लिया, वो पूरे विदर्भ में बरगला रहे हैं। ये बोल रहे थे कि किसानों को बरगला रहे। किसानों को बरगलाने की क्षमता आपकी है ज्यादा,
झूठे मुद्दों पर लड़ना आपकी क्षमता है, झूठों मुद्दों पर लोगों को आंदोलित करना ये आपकी क्षमता है। मैं तो गाँव में पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों ने कश्मीर में प्लॉट खरीद लिए? एनआरसी का आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ कि 3 तलाक से आपको क्या फ़ायदा हुआ? ये पूछ रहा हूँ मैं, हर जगह पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा-सा आप अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा-सा बताइए कि किन-किन जिलों में कहाँ-कहाँ आपका प्रोग्राम है, कहाँ-कहाँ आप अभी तक जा चुके हैं और किसानों की तरफ से मज़दूरों की तरफ से आपका किस तरह से रिस्पॉन्स क्या है वहाँ के लोगों का? क्या कुछ बता रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, वो बोल रहे थे कि कोई न किसी इनिशिएटिव लेना चाहिए था, शुरुआत किसी न किसी ने करनी चाहिए थी। आपने बहुत शुरुआत अच्छी की है, हम आपके साथ में हैं और सारे लोग हमसे मिल रहे हैं। हमने शुरुआत किया था सिंदखेड राजा से। सारे पार्टी खाली बीजेपी छोड़ के सारे पार्टियों के कार्यकर्ता है। हमने बोले संगठन में झंडा हमारा रहेगा, बात हमारी रहेगी, कोई झंडे आपके नहीं और किसी पार्टी की बात नहीं होगी मंच से हमारे। हमारे इसमें खाली किसानों की बात होगी। तो हमने शुरुआत में बुल्ढाना जिला किया, उसके बाद में वाशिम जिला किया, उसके बाद में अब यवतमाल से लेके हम नांदेड़ गए और फिर नांदेड़ से अभी यवतमाल थ्रू हम जा रहे हैं वर्धा जिला में, वर्धा से जाएँगे अमरावती और फिर वहाँ से अकोला जाके हमारा समापन होगा। इसमें लोगों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स है? यानी वो जो किसानों के कानून के बारे में जो बरगलाने की बात कह रहे हैं, क्या अभी किसानों में किसी किस्म का शक, शुबा कोई है अभी भी? क्या किसी तरह से दूसरी तरफ से जो बरगलाने की कोशिश हो रही है, जिसका आपने अभी तक इशारा किया, क्या उसके कुछ असरात आपको नज़र आ रहे हैं या क्लैरिटी है उनके बीच में? क्या कुछ है सूरत? जब हमने अपनी बात बता दिया कि ये होने वाला है, इस तरीके से होने वाला है और हम हर मीटिंग में चैलेंज कर रहे हैं कि इसको झूठ ठहराने वाला किसान के कायदे किसानों के हित में है, ये कोई हमको समझा दे तो हम यात्रा बंद कर देंगे। आप समझाइए। ना इनके सांसद समझा सक रहे, ना इनके एमएलए समझा सक रहे, यहाँ तक इनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर नहीं समझा सक रहा। आपने सुने होंगे स्टेटमेंट कि इसमें हुँ। काला क्या है उनको पता नहीं है। तो इनको पता नहीं है मगर ये झूठ जो बरगलाने का ये क्या बोलते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने तो इससे बुरे कानून। अरे भैया कांग्रेस ने बुरे किए इसलिए उनको बदल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे ज्यादा बुरा लाओगे, ये नहीं हो सकता। तो किसान जगह के हमको हम खा नहीं सकते इतना खाना खिला रहे, हम पी नहीं सकते इतने जगह चाय पिला रहे, इतने जगह ठंडा पिला रहे। ये सारे लोग हमारे साथ में जुट के उनको ये एहसास हो गया है कि ये अच्छे परिवारों के लोग जिनको ये जरूरत नहीं है साइकिल से घूमने की और ये इतना मेहनत करने की, इतना पसीना बहाने की, क्योंकि साहब हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो गई है और यहाँ टेम्परेचर 40 से ऊपर चला गया है और पूरा दिन साइकिल चलाना पड़ता है। आज 85 किलोमीटर की यात्रा है हमारी, मजाक नहीं है। और ये 85 किलोमीटर की यात्रा में अगर जनता सहयोग नहीं करती, जनता हमारे साथ में नहीं आती, तो यात्रा तो छोड़िए हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में भी पानी मांगने के लिए तरस जाते। तो ये सारे जगह हमारी व्यवस्था अपनी स्थानिक जनता कर रही है और उनको ये एहसास हो गया है कि हाँ ये आदमी सही कह रहे हैं और ये जो एसी में बैठ के और दिल्ली से दफ्तर चला रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हर बार झूठा बोला है, लोग बोलने लग गए कि ये झूठे हैं, झूठ बोलते हैं और ये फीलिंग धीरे धीरे जनता में जा रही है। अच्छा, दिल्ली में बैठ कर के और दिल मीडिया में तो ज़ाहिर है कुछ है ही नहीं, जिस जो गोदी मीडिया है वो तो वो दिखाएगा ही नहीं। लेकिन साउथ इंडिया में खासतौर पे महाराष्ट्र और उसके नीचे जो और केरल, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर चूंकि बड़ी तादाद में किसान हैं, हर जगह किसान है, किसी एक जगह के लिए नहीं कह सकते। वहां किस तरह से अपना लोग आंदोलन चला रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आपके अलावा भी क्या इस तरह के कार्यक्रम अलग-अलग जगहों पर चल रहे हैं? सर हसन मंडिया से बेंगलोर के लिए लाखों का मोर्चा निकला था, तेलंगाना में भी लाखों के मोर्चे निकले, हमारे यहाँ नासिक से मुंबई तक लाखों के मोर्चे पहुंच गए हैं। वो बात कर रहे हैं मगर चूंकि केंद्र सरकार के विरोध में है तो दिल्ली सब नहीं पहुंच सकते ना। हम हमारे बिल्कुल। साथ में ट्रैक्टर है घूम रहे हैं, हमारे साथ में लोग घूम रहे हैं, हम साइकिल पे मोटरसाइकिल से और कारों से लोग पीछे घूम रहे हैं क्योंकि हर एक की कैपेसिटी नहीं है साइकिल से चलने की, आपको पता है। और बिल्कुल। यहाँ के इतने ढलान और नीची है, आपको उत्तर प्रदेश वालों को ये नहीं होगा, एहसास नहीं होगा इसका। मगर हुँ। यहाँ हर किलोमीटर में इतनी ढलान और इतनी चढ़ान है, उस पे साइकिल चलाना अच्छे खा के बस की बात नहीं है और उसमें हम चल रहे हैं। मैं तो अभी-अभी हमने बिना उतरे है हमारा जो माहौर का जो पहाड़ है, जहाँ परशुराम की माताजी का उसने सर काट के वहाँ उनका मंदिर बनाया था। हमारे इसमें तो हिंदू माइथोलॉजी में किसी को मार दो,
बंदर को मार दो और हनुमान जी का मंदिर बना दो, नाक को मार दो और नाक का मंदिर बना दो। ये हमारे धंधे रहे हैं, क्योंकि हमने धर्म का धंधा किया है। नाक को मारने के बाद मंदिर बनाए तो पुजारी का पेट पलता है ना वहाँ, नाक तो मर गया। मगर हमको हमारा शोषण होने के लिए, हमारा उनका पेट पलने के लिए हमारे पास जो कुछ होता है वो हम सब करते हैं, और उसका फलित है कि आज भी हमारे यहाँ किसानों को मूर्ख बनाकर, किसानों को बरगलाकर, इतने विपरीत परिस्थिति में भी भागवत जैसी कथाएं हमारे यहाँ चल रही है, अन्य अन्य धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, राम मंदिर के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, पुराने पैसे का हिसाब मांगने के लिए मैं बाध्य कर रहा हूँ कि 1400 जो मांगने आता है, पूछो 1400 करोड़ रुपए का क्या किया था, पूछो आपने किए 2400 करोड़ क्यों इकट्ठा किए, क्योंकि मंदिर तो सरकार बना रही है, फिर आपके पैसे का क्या मतलब है, क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अच्छा, आप जिस वक्त ये आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन हो रहा है अलग अलग तरीकों से, दिल्ली के आसपास अब पूरे देश में फैल गया है, इसी बीच 5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन होने वाले, और कल ही प्रधानमंत्री ने कोलकाता में एक रैली को संबोधित किया है। अभी जो सोशल मीडिया से वहां से तस्वीर उभर के आ रही है, वो बहुत ही कम लोग वहां पर थे, और टेलीविजन चैनलों ने कुछ दिन पहले कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की रैली की तस्वीरें दिखाई। इस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है, अब जो भी कुछ इलेक्शन होंगे वहां बीजेपी का क्या हाल होने जा रहा है? क्योंकि वेस्ट बंगाल से जो खबरें सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं, हालांकि मैंने जी न्यूज का देखा तो उसमें तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मैंने हेलीकॉप्टर से देखा, इतने लोग उमड़ करके आ रहे हैं कि यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। लेकिन असल तस्वीर जो आ रही है सोशल मीडिया से, उसमें यह बताया जा रहा है, एरियल व्यू दिखाई जा रही है कि शायद कुछ हजार लोग ही हैं, जबकि 2 ट्रेनें 3 ट्रेनें उन्होंने स्पेशल किराए पर लेकर के वहां से भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की थी। आपको इसमें क्या लगता है? देखो, इलेक्शन जीतना, भीड़ इकट्ठा करना, ये दोनों सेंटिमेंट अलग है, दोनों बातें अलग है। इलेक्शन जीतने की मशीनरी बन चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये प्रचार मंत्री बने हैं, 5 साल वो इलेक्शन का ही प्रचार करते हैं। तो इलेक्शन जीतने के बहुत तन मन धन सब वाला वो मामला होता है, साम दाम दंड भेद, सभी तरीके से इलेक्शन जीतने का। क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, आपको पता होगा, कांग्रेस और वाम एक साथ है, और वहाँ की ममता बनर्जी एक साथ है, और उसमें फिर ओवैसी की भी कूद होगी, जम से कूदेंगे ओवैसी। तो ये सारी चीजों में जो बातें होगी, उसमें वोट विभाजन कितना होता है, किस तरीके से विभाजित करते हैं, कैसे तरीके से बूथ मैनेज करते हैं, उस पर ये डिपेंड रहेगा। रही बात, बीजेपी ने दावा किया था कि 7 लाख से ज्यादा लोग हैं वहां। मैं बीच में एक न्यूज देखा था, चलते चलते तो बहुत नहीं देख सकता, मगर 7 लाख से ज्यादा लोग वहां थे, ऐसा बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे कि वहां बिल्कुल लोग नहीं थे, तो भीड़ लाना बहुत आसान बात है सर, ट्रेनें फ्री में पैसे देके और ये करके सब बीजेपी इसमें बहुत माहिर हो गई है। ये दूसरे को बरगलाने और गाली बकने का काम करती है, मगर उसमें वो माहिर है। और महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, हमारी यात्रा निकालने के लिए हमको एसडीएम ने बोल दिया था कि यात्रा नहीं निकलेगी, कोरोना है। और बाकी देश का कोरोना जहाँ इलेक्शन है वहां समाप्त हो चुका है। तो ये हरामीपन मैं बोल रहा हूँ इसको, ये जो चल रहा है ना शासन के तौर पे, जिनको पेमेंट अपने घर बैठे मिल रहे हैं, जिनको सारे वेतन भत्ते अपने घर बैठे मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार का पैसा घर बैठे मिल रहा है, ये कभी जनता के बारे में नहीं सोच रहे, और जनता इनको जूते से मार के दौड़ाएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि भूखा आदमी फिर नहीं सोचता क्या खा रहा है और किसको मार रहा है, भूखा हो रहा है जनता। पब्लिक इतने आक्रांतित है, इतने आक्रोशित है पब्लिक, कि कभी भी वो किसी से भी लड़ सकती है, और ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी देश को, क्योंकि ये भूख की लड़ाई होगी, ये बेरोजगारी की लड़ाई होगी, ये ऊंच नीचता की लड़ाई होगी, और ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ और खास बात कहना चाहते हो इस मौके पर? चूंकि बहरहाल आप चूंकि पब्लिक से डायरेक्ट मिल रहे हैं, इंटरेक्शन आपका हो रहा है, आपको लोग स्वागत कर रहे हैं, आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? क्या ये कानून वाकईन सरकार वापस ले लेगी, या ये इसी तरह से संघर्ष चलता रहेगा, विरोध चलता रहेगा? कहां जाकर के बात रुकेगी? आपको अब क्या महसूस होता है? एक तो सरकार रहेगी या कानून रहेगी, दो में से एक रहेगा। और मैं सारे सोशल मीडिया व्यूवर्स को आग्रह करता हूं कि किसानों की बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि अभी पीडीएफ भी बंद होने वाला है, पीडीएफ सिस्टम जो है वो बंद होने वाली है, क्योंकि एफसीआई के गोडाउन बिक गए, एफसीआई की खरीदी बंद होगी तो पीडीएफ के लिए देने के लिए अनाज नहीं रहेगा।
तो बड़ी गरीब जो लोग 20 करोड़ लोग दूसरे वक्त का खाना नहीं मिलता था, अभी 80 करोड़ लोगों को दूसरे वक्त का खाना 5 साल में नहीं मिलेगा। तो ये सबने ध्यान रखना चाहिए कि इसका तीव्रता से अगर विरोध नहीं किया तो इस देश में भूखमरी के कगार पर आएगा। आरएसएस जो बोलती है कि 95% लोग जब तक हैंड टू माउथ नहीं होंगे, जब तक हिंदुत्व स्थापित नहीं होगा, एक चालकानुवर्ती शासन नहीं आ सकता, जो आरएसएस का मूल तत्व और मूल मंत्र है। तो इसको अगर रोकना है तो किसानों के साथ खड़े होइए। दिल्ली के किसानों का सब लोग फॉलो कीजिए प्रोग्राम, अपने अपने तरीके से कार्यक्रम करिए और अपने अपने शहरों में, गांव में कार्यक्रम को एक्सपांड कीजिए, उसको बढ़ाइए। अगर नहीं बढ़ोगे तो ये विस्पर कैंपेन वाले गोबेल्स के औलाद है, आपके सारे अच्छे आंदोलन को भी खालिस्तानी घोषित कर देंगे, आतंकवादी घोषित कर देंगे, पाकिस्तानी घोषित कर देंगे। ये सबके पास अब किसान निकल चुका है। अब उस आंदोलन को कोई ब्रांडिंग नहीं कर सकता देशद्रोही का आंदोलन करके। ये कायम रखिए, ये कायम रखने का काम हमारे यूथ करे, हमारे लोग करे, इसको समझे। तीनों किसान कानून ये किसानों की जमीन छीनकर इंडस्ट्रियलिस्ट को देने वाले कानून है। जैसे दुनिया में सबसे बड़ा ये जो है किसान, ये बिल गेट है। बिल गेट के पास दुनिया की 2.25 लाख करोड़ हेक्टर जमीन है। तो ऐसे हमारे यहाँ अडानी के पास भी गुजरात में 40,000 हेक्टर और पूरे हिंदुस्तान में 15,000 हेक्टर अभी तक जमीन आ चुकी है। मतलब 55,000 हेक्टर का किसान हो चुका है। और ये 55,000 हेक्टर से कब 2055 हेक्टर हो जाएगा, 2,55,000 हेक्टर हो जाएगा, इसका भरोसा नहीं, इसका कोई ये नहीं है। क्योंकि ये उसी लिए कानून लाए गए थे, कानून भी उन्होंने ड्राफ्ट किए हैं और कानून भी उन्हीं के लिए आए हैं। उद्योगपतियों के कानून को किसानों पर थोपा गया है, किसान नहीं बोल रहे फिर भी थोपा गया है। तो सारे सोशल मीडिया के व्यूअर्स, क्योंकि मेन मीडिया जो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना वो आजादी के वक्त में किसी के साथ में था, प्रिंट मीडिया ना आजादी के वक्त साथ में था, ना 77 के आंदोलन के वक्त साथ में था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया ये हर वक्त विरोध होता है, इसका क्या बोलते हैं, परिवर्तन का विरोधी होता है। सोशल मीडिया और विस्पर कैंपेन पे ज्यादा जोर दीजिए और उसके माध्यम से परिवर्तन को और इस दुष्ट राजनीति को और दुष्ट राजनीतिज्ञों को और आरएसएस के षड्यंत्रों को गिराइए, उसको समाप्त कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने अपनी साइकिल यात्रा के बीच में हमें समय दिया। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि देश के विदेशों में रहने वाले लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। आप बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और किसानों के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। आप दिल्ली के बॉर्डर पर भी कई बार आ चुके हैं और किसानों के साथ खड़े होकर के उनकी हिम्मत बंधाई है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।